करुणा सदा की है। जैसे मैंने कई बार कहा, वैसे खासतौर पर मलयालम सभाओं में मैं ये कहा करता था। कल भी किसी को व्यक्तिगत तौर पर मैंने ये संदेश दिया था। हाँ, हमारे बीच में भी एक बार हुआ था, और उस समय में अपना सेवा सिस्टर ने एक सवाल भी की थी कि वो ये था कि परमेश्वर की करुणा सदा की तो है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर की करुणा समाप्त हो सकता है कि नहीं? परमेश्वर की करुणा सदा की है, as an attribute of God। परमेश्वर की स्वभाव की तौर पर परमेश्वर की करुणा जब तक परमेश्वर है तब तक रहे, कम ज्यादा नहीं होते। हमारे जैसे नहीं ना, हमारा थोड़ा सा गुस्सा आया तो प्रेम कम हो गया तो गुस्सा आना, ये सब मनुष्यों में होता है। लेकिन परमेश्वर में परमेश्वर का सारे स्वभाव एक जैसा भरपूरी के साथ रहता है, कम ज्यादा नहीं होता है। हमारा तो कम ज्यादा होता है। आत्मिक तत्परता भी तो हमारे कम ज्यादा होता है। बहुत इच्छा है, उपवास भी है, काफी देर बैठने के बाद में हम लोग थक जाते हैं। ये सारी चीजें मनुष्यों के साथ होता है, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसे नहीं है। तो सब कुछ परमेश्वर का सनातन, परमेश्वर सनातन है, इसलिए परमेश्वर का स्वभाव भी सनातन है। तो परमेश्वर की स्वभाव में है करुणा, इसीलिए वो सदा की है, कभी अंत नहीं। लेकिन एक एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की जो करुणा की सीमा होता है, एक एक व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति हो, परिवार हो, ठीक है ना, समाज हो, कलीसिया हो, इसके लिए भी हम अभी व्यक्ति लेते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की करुणा की सीमा होता है। किसी किसी के लिए वो सीमा वो व्यक्ति की जीवन काल में, आयु काल में पूरा पूरा रहता है, मरने तक रहता है। जैसे यीशु मसीह के साथ में क्रूस पे चढ़ाया गया चोर लोग, उनके लिए क्या था? मरते दम तक भी परमेश्वर की करुणा उनके लिए खुला था। इसलिए था आखिरी क्षणों में उनमें से एक चोर मन फिराता है। लेकिन यहूदा इस्करियोती, उसके लिए परमेश्वर की करुणा समाप्त हो गया। कब? आखिरी वक्त। हम बाइबल के हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए दिया गया करुणा कब समाप्त हुआ? यूहन्ना 13वां अध्याय में पढ़ते हैं कि मसीह रोटी की टुकड़ा डुबो करके उसे दे दिया और बोला, तुझे जो करना है जल्दी कर। उस समय तक प्रभु क्या बोल रहा था? तुम में से कोई एक जन मुझे पकड़वाएगा, उस पर हाय। वो अगर पैदा ही नहीं होता तो अच्छा था। मतलब ये सब उसके लिए परमेश्वर की करुणा था कि वो मन फिराए, लेकिन उस सीमा के अंदर वो मन नहीं फिराए। इसीलिए आखिरी में प्रभु ने रोटी की टुकड़ा डुबो करके दिया और कहा, अब तुझे जो करना है जल्दी कर। पढ़ते हैं कि टुकड़ा लेते ही
शैतान उसमें समाया गया। खण्डम वांगिय उड़ने सातान अवनिल कड़म। तो वो आखिरी था। परमेश्वर की करुणा उसके लिए खत्म होने के बाद भी कुछ घंटों तक वो जिंदा था। तो इसीलिए किसी किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर की करुणा अपने जीवन काल में ही समाप्त हो सकता है। नया नियम में बहुत ऐसे चीज है, फिर भी परमेश्वर की करुणा उनके लिए खत्म होने के बाद भी क्यों उनको जिंदा रखते हैं परमेश्वर? फिल इन द ब्लैंक्स। पहला थिस्सलुनीकियों 2:16 पढ़िएगा। हमारे विषय वो नहीं है, लेकिन फर्स्ट थिस्सलुनियंस 2:16। और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं। यहूदी लोग पौलुस प्रेरित आदि लोगों को सेवकाई करने में रुकावट डालते थे। वे खुद भी तो सुसमाचार पर विश्वास नहीं की और विश्वास करने वाले अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए भी पौलुस लोगों को रुकावट डालते थे, रोकते थे। आगे कि सदा अपने पापों का हाँ, वो ध्यान देना। इस तरह करने से वे क्या कर रहे हैं? सदा अपने पापों का जी नपुआ भरते रहते हैं। परमेश्वर किसी को दंड दे तो उसके लिए जरूर उनके, मैं अक्सर जो बोलता हूं ना, पाप का घड़ा भरना चाहिए। जब तक किसी की पाप की घड़ा ना भरे तब तक परमेश्वर दंड नहीं देंगे। अभी बारिश की मौसम है, कई जगह बांध है, डैम या बांध, उसकी शटर रहता है, फाटक रहता है। तो वो फाटक कब तक नहीं खोलेंगे? जब तक उसकी एक खतरा का नपुआ है वो नहीं भरे तब तक ये शटर नहीं खोलेंगे। उसी तरह परमेश्वर किसी व्यक्ति को दंड दे तो क्या चाहिए? उसकी पाप की नपुआ भर जाए। इसलिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बोला, पाप की जो बाकी बचा है वो भी भर दे। अब वो भला नहीं कर सकेगा, अब वो मन नहीं फिरा सकेगा। The door of repentance for such people is closed. ऐसों के लिए मन फिराव की अब कोई उपाय नहीं है। जैसे इब्रानियों 12:17 में पढ़ते हैं, Hebrews 12:17 एशाव के बारे में। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही, तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। मन फिराव का अवसर उसे न मिला। एशाव के बारे में, एशाव के बारे में कि वो चाहा आशीष पाने के लिए लेकिन नहीं पा पाया। वो रोया मगर मन नहीं फिरा। उसका एक कारण यह है, he was sorry about the consequences, not about the root cause of those consequences. This happens often with us. हमारे साथ भी ये होता है। उसने रोया, किसने? एशाव रोया, बहुत रोया, बहुत रोया।
लेकिन वो रोया किस लिए? आशीष पाने के लिए। मतलब उसकी पाप के लिए रोया या पाप की परिणाम की वजह से रोया? परिणाम की वजह से। लेकिन असली मन फिराव में क्या होता है? परिणाम के लिए नहीं, पाप की वजह से टूटे दिल लेकर के आते। अब ये चोर पकड़ा जाता है तो वो शर्मिंदा हो जाता है। क्यों? इसलिए नहीं कि उसने चोरी किया, परंतु पकड़ा गया। ये होता है। तो मन फिराना हमारे जीवन काल में होना चाहिए और अपने जीते जी ही हमारे लिए परमेश्वर की अनुग्रह या करुणा की सीमा समाप्त नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। कई लोग ऐसे जी रहे हैं परमेश्वर की करुणा की बाहर है। बड़े खतरनाक स्थिति है, खतरनाक स्थिति है। आपको याद होंगे इस साल शुरुआत में मैंने बोला था कुछ फियर्स के बारे में, डरों के बारे में बताना है। आधा ही हम बता पाए थे। नेगेटिव फियर्स, पॉजिटिव फियर्स के बारे में हम देखे नहीं, तो देखना बाकी है। तो उसमें मैं ये बात को दोहराऊंगा। This should be one of the positive fears we should possess. हमारे जीवन में होना चाहिए ऐसा सकारात्मक डर। ये उनमें से एक है कि कहीं ऐसा ना हो मेरे जीते जी ही परमेश्वर की करुणा मेरे लिए समाप्त हो जाए। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। बड़े खतरनाक स्थिति है वो है। दाऊद ने प्रार्थना किया, प्लीज डोंट कास्ट मी आउट फ्रॉम योर प्रेजेंस। तेरी सम्मुख से, उपस्थिति से मुझे ना निकाल न दे। भजन संहिता 51 का 11वां वचन में लिखा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे लिए परमेश्वर की करुणा अभी तक सूख नहीं गया, समाप्त नहीं हुआ। तो वो कभी भी सूखने मत देना। परमेश्वर बार बार हमें देने वाले मन फिराव के अवसरों को हम तुच्छ जानते जाएं तो जरूर हमारे लिए परमेश्वर की करुणा समाप्त हो जाए। समझ में आ रहा ना? हमारे लिए परमेश्वर की करुणा समाप्त तब होगा जब हम परमेश्वर की दया को तुच्छ जानते हैं, तुच्छ जानते हैं। जैसे रोमियो 2:4 में बताया है, वो भी पढ़ करके हम हमारे विषय में आएंगे। रोमियो 2:4, Romans 2:4। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता? ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। परमेश्वर की कृपा, रोमन्स 2:4। परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। मतलब परमेश्वर क्यों दया करता है? ताकि हम मन फिरा। एग्जाम आज बोला था, पोस्टपोन किया, ठीक है। बच्चों तैयार है? मुंह देखने से टीचर को पता चलता है कि आज बच्चे तैयार नहीं हुए। तो ठीक है, कल होगा, ठीक है। तो आज तैयारी करो। ये आज की दिन दया इसलिए किया कि उस परीक्षा के लिए तैयारी करें, लेकिन तब भी जाकर के सो जाएं, खेलने जाएं और कल भी इसी हाल में आ जाएं तो बोलेंगे अब नहीं, नो एक्सटेंशन, नो मोर एक्सटेंशन। आज तो लेना ही लेना।
तो परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव को सिखाती है। मतलब दया इसीलिए किया है कि उसकी इस्तेमाल करते हुए हम मन फिराएं, लेकिन नहीं फिराते हैं तो तुच्छ जान रहे हैं। किसको तुच्छ जान रहे हैं अनु? 3 चीज को आपने पढ़ी है, उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन का 3 चीज। जब हम मन नहीं फिराते हैं तो क्या होता है कि हम परमेश्वर की कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जान रहे हैं। फिर एक और मौका है, एक और मौका है। फिर क्या है? फिर क्या रखा है? अगला वचन, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण, मन फिराव की बदले में इनमें कठोरता और हठीलापन आया है। कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, परमेश्वर की क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। अब जो समय कृपा के बाहर का समय है, कमाई करने का समय है। क्या कमाई करने का? अंश क्या कमाई करना? क्रोध को, परमेश्वर की क्रोध को कमाई करने का समय है। वो पूरा होने के लिए कुछ दिन और उनको कृपा के बाहर रखा है। हम किसी के जीवन में ऐसा ना हो, परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता करें। ठीक है, हम आते हैं परमेश्वर के वचन की ओर जो हम पढ़े थे, पहला पत्रस। उसके बारे में कुछ बात हम लोग सुबह कल देखे थे, उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, बस इतना बोलकर कि इस पत्रिका के अंदर बताया गया मुख्य विषय है, सबसे ज्यादा बार बताया गया विषय है क्या चीज? सफरिंग, सफरिंग, कष्ट या दुख। कितने बार बताया है? कितने बार बोला? अब तो ठीक है। कितने बार? 16 बार, 16 टाइम्स। उसमें से 6 बार मसीह की क्लेशों के बारे में और 10 बार मसीहियों के क्लेश के बारे में। तो मसीह का क्लेश और मसीहियों का क्लेश। एक और उधारी मांग रहा हूं मैं आपसे। कल भी मैंने जो बोला था, ए क्राइस्ट इन फर्स्ट पीटर, पहला पत्रस में यीशु मसीह के बारे में जो सिखाया हुआ बात है, प्रभु हमें मौका देंगे तो हम जरूर देंगे। मुझे काफी प्रभावित किया हुआ एक विषय है। ठीक है, तो इसमें पत्रस बताया कि यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया। मसीही जीवन में हमें बार बार ध्यान करने की बात है सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट। मसीह की दुखों के बारे में हमें जरूर अक्सर मनन करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। प्रभु भोज के समयों में भी हम लोग मसीह की क्लेशों के बारे में, मसीह की संकट के बारे में इसीलिए स्मरण करते हैं। प्रभु चाहता है कि हम मसीह की दुखों के बारे में याद करें। आप माँ लोग तो अपने बच्चों से चाहते हैं, आप लोगों ने इन बच्चों के लिए कितना दुख उठाया है ना, कि आप चाहते हैं। मेरी मम्मी मरते दम तक मेरे से बोलती थी, ऐसे हम लोग कुछ मजाक मम्मी से करते थे तो बोलते थे
तो उम्र भी थी ना, तो आखिरी आखिरी में छिड़ जाती थी। तो बोलती थी हाँ आया है, मालूम है तेरे को जन्म देने में मैंने कितना दुख उठाया। हम लोग और उनको चिढ़ाते थे प्यार में, तो हम लोग बच्चे लोग ऐसे करते थे। तो आखिरी तक जब मृत्यु की शैया में थी तब भी उनको होश थी, बात करती थी। देखने में थोड़ा सा धुंधला हो गया था, बाकी कुछ नहीं था, मतलब खान पान भी नहीं थी, तो तब भी बोलती थी। तो हम लोग तब भी वो दर्द में परेशानी में है, तो हम लोग थोड़ा हंसाने के लिए कुछ कुछ बोलते थे, तब भी बोलती थी। तो मुझे याद है, तो माँ चाहती है, मैं भी अपने बच्चों को बताता हूँ कि देखो तुम लोगों के लिए ये तुम्हारा जन्म कैसे हुआ था, ये सब बातें याद दिलाते हैं। तो एक बच्चे को जन्म देने में, एक बच्चे को पालने में अगर हमारे माँ इतनी दुख सही, इतनी दुख सही, तो यीशु मसीह हमारे लिए कितना ज्यादा दुख सहा होगा। तो उन दुखों को हमें जरूर समझना है, याद करना है, याद करना है। इसलिए नया नियम के अंदर ही नहीं, पुराने नियम में भी मसीह के क्लेशों के बारे में, कष्टों के बारे में बताया है। भजन संहिताओं में और यशायाह में सबसे ज्यादा, यशायाह में कई अध्याय ही सॉन्ग ऑफ द सफरिंग सर्वेंट करके अलग किया गया है। सॉन्ग ऑफ द सफरिंग सर्वेंट, दुख उठाने वाला यहोवा की दास की भजन या गीत करके। उनमें से एक मशहूर अध्याय है, हम लोग जो प्रभु भोज के समयों में पढ़ते हैं या बोलते हैं। कौन सा अध्याय? 53 या 53। तो हो सके उन वचनों को हमें कंठस्थ करना है, याद करना है। समझ में आ रहा ना? देखना है तो यीशु मसीह की क्लेशों के बारे में हमें याद करना है। वो पतरस ने यहां पर किया है। हाँ, पतरस तो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा चेला है जिसने यीशु मसीह की जीवन की, खास तौर पर सेवकाई की सब कुछ देख लिया। और सब कुछ तो शायद बाकी लोगों ने भी देखे होंगे, लेकिन 3 चेलों को ही यह तौफीक मिला था कि मसीह की महिमा को भी वे देखे। समझ में आ रहा ना? मसीह की महिमा को भी देखे। शायद आपको याद हो, हमारे NMPF के पिछले बार के मीटिंग में जो वचन मूल पद के तौर पर लिए थे, याद है? या 1 पीटर 1। लोग सब तो थे, प्रजा तो मैंने नहीं किया था। I think it is 16, ना? Yeah. हम कौन हैं? पढ़ लीजिए। अपने आप को स्वतंत्र जानो, जी। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाचर में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
क्या सेकंड पीटर है, सेकंड पीटर 1:16, दूसरे पत्रस 1:16। क्योंकि For he did not follow cleverly received stories when he told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we are eyewitnesses of his majesty. We are the eyewitnesses of his majesty। हम कथा कहानी नहीं सुना रहे, कल्पनाओं को नहीं सुना रहे, परंतु हम कौन है? हिंदी में कैसे दिया? आपने उसके प्रताप को देखा। आपने, मतलब हम मसीह की प्रताप या महिमा की चश्मदीद गवाह है। तो पतरस ऐसा चेला है जिसने मसीह की महिमा तक देखा। ये यीशु मसीह रूपांतरण की पहाड़ पर बदल जाने के बारे में बताया है। हमारे विषय वो भी नहीं, तो उसको भी वहीं छोड़ करके चले आते हैं। ठीक है, किसी किसी को याद आ रहा है। यस, तो मसीह की महिमा, तो वो महिमा, वो भी हम उसका भी उधारी ले रहा हूं मैं। पता नहीं कि कब निपटा पाऊंगा, जो भी है। तो पतरस यीशु मसीह की क्लेशों को देखा, उसमें वो सहभागी हुआ। यीशु मसीह की प्रताप को या महिमा को भी देखा उसने अपने ही आंखों से। उन बातों को पतरस हमें बता रहा है। तो ये वो समय है कि पतरस और पौलुस पकड़े गए थे। कल शाम को भी हम सुने थे एक रोमी बादशाह के बारे में जिसका नाम है नीरो। AD 68 में वो खत्म हो गया, AD 68 में वो मर गया। वो एक मानसिक बीमार था, एक मेंटल था, साइको था जैसे आजकल की भाषा में। उसने आग लगा दिया रोम की शहर की कुछ इलाके में। जब वो आग जलते जलते आधी रात में देखा तो वो वीणा बजा करके गाने लगे। आरोप उसके ऊपर लगा तो उसने सीधे सीधे वो चीज मसीहियों पर डाला। तब तक मसीहियों को रोमी सरकार की तरफ से कोई सताव नहीं था। So far till about AD 62 या 64, persecution of the church was just a religious persecution from the part of Jews. उस समय तक यहूदी धर्म की वजह से ही या यहूदी धर्म की ओर से ही कलीसिया की सत्ताव होती थी, राजनीतिक सत्ताव नहीं था। Christianity was enjoying freedom in Roman Empire, क्योंकि यहूदी धर्म को उन लोगों ने आजादी दिया था। यहूदी धर्म का ही एक हिस्सा मानते थे मसीहियत को भी। इसलिए रोमी अधिकारियों ने किसी ने कलीसिया को किसी भी प्रकार में नहीं सताया। यहां तक जब पौलुस पहले पकड़ा गया था प्रेरितों के काम 21 अध्याय में, और उसके बाद वो कैसर के पास तक ले जाया गया, तब भी पौलुस के विरोध में उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और उसको 2 साल की बंदी गृह में तो रखा था, लेकिन भाड़े के मकान लेकर के आजादी के साथ, हमारी भाषा में बोले तो 2-3 BHK का मकान शायद लिया वहां पर। इसीलिए उसकी चेले कलीसिया के लोग आते थे, मीटिंग चलते थे बड़े आजादी के साथ। बस यह है कि बाहर नहीं जा सकता, बंदी था। ये इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों और फिलेमोन, ये चारों पत्रिकाएं हमें मिला भी उसी
बंदी गृह में से था, इसलिए कारागार पत्रिका कहलाते हैं, कुशल कुशल कहते हैं, क्योंकि उस समय में राजनीतिक सत्ता उन्हें नहीं। राजनीतिक सत्ता शुरू हुआ ये साइको नीरो के समय से। उसने रोम शहर में आग लगा दी और उसके ऊपर जब उंगली आने लगे तो उसने बोला मैंने नहीं किया, ये ईसाइयों ने, मसीहियों ने। तो उनके नेता थे पौलुस और पतरस लोग, उनको पकड़ने की आदेश दी। उस समय से रोमन पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ। तब से है राजनीतिक सत्ताव कलीसिया पर आने लगे। उसके बाद एडी 70 में, एडी 70 में अगला जो बादशाह आए तब यहूदियों को भी वो सताने लगे, तो सताव और तीव्र बन गए। तो इन सारे चीजों में उसको देखा और शामिल हुआ पतरस हमें बताता है मसीह दुख उठाया और हमें भी दुख उठाना है, हमें भी दुख उठाना। तो हमारे दुख की, कल शाम को हमने सुना कई प्रकार के दुख या क्लेश के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सफरिंग्स और प्रोसिक्यूशंस। उसमें से एक मैं आपके सामने इस 14 अध्याय के आधार पर रख करके समाप्त करने के लिए चाहता हूं। हम पहला पतरस 4 अध्याय में चलेंगे। ऑनलाइन में भी शायद आप लोगों को बराबर सुनाई दे रहा है ना? यस पास्टर जी। ठीक है। तो उसकी 12 से लेकर के पदों से मैं कुछ बात आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। तो मसीही क्लेशों के कुछ विवरण या कुछ पर्याय वचन, ക്രിസ്തീയ കഷ്ടങ്ങളുടെ पर्याय വാക്കുകളെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം। देखिए उसकी 13वां वचन, और जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, रुको, मसीही हमारे जीवन में हम अनुभव करने वाली क्लेश, उसका एक नाम यहां पर दिया है मसीह की क्लेशों में सहभागिता। मसीह की क्लेशों में सहभागिता, ठीक है। और 14वीं वचन, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती, बस मसीह की नाम के लिए, 1 Peter 4 verse 13, now verse number 14, ठीक है। वहां पर दूसरा एक नाम दिया है मसीह के नाम के लिए या फिर नाम के निमित्त होने वाले निंदा या क्लेश, ठीक है। अब 16वां वचन, और यदि मसीह होने के कारण, मसीह होने के कारण, मसीह लिखा है कि मसीही लिखा है? मसीही, मसीही। तो मसीह और मसीही को अलग अलग समझिए, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, ठीक तो नहीं लगे। मसीह और मसीही फर्क क्या है? मसीह यीशु मसीह और हम लोग मसीही या मसीहिया। अकेला एक व्यक्ति के लिए क्रिश्चियन, मसीही, क्रिश्चियंस, मसीहिया, ठीक है। तो मसीह क्राइस्ट, मसीही क्रिश्चियंस, मसीहिया क्रिश्चियंस, ठीक है। तो मसीह होने के नाते हम दुख उठाए या कष्ट सहें, ठीक है।
अब 19वां पद, आखिरी पद, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का क्लेश, persecution या suffering according to the will of God, ध्यान दे रहे हो ना, according to the will of God, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का क्लेश। देखो, मसीही क्लेशों के लिए इतने भाग में दिया गया विवरण या सूचना है। पहला क्या है? मसीह यीशु की क्लेशों में सहभागिता। दूसरा, मसीह के नाम के लिए या नाम की निमित्त होने वाले निंदा क्लेश जो भी है। तीसरा, मसीह होने के कारण, मसीह होने के कारण होने वाला निंदा, दुख, सताव, कष्ट, नष्ट, मृत्यु सब। और चौथा है इच्छा के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का क्लेश। हमेशा हमें यह देखना है कि हमारे जीवन में आने वाले जो क्लेश है इस तरह का है या नहीं। इस तरह का है तो ये हटने के लिए प्रार्थना मत कीजिए। अगर इन चारों प्रकार के, इसी भाग से मैं ले रहा हूं, बाहर नहीं जा रहा हूं, बाहर जाने के लिए हमें समय नहीं है। अच्छा, काफी आगे 20 मिनट कुछ आगे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये 4 प्रकार के क्लेश में से हम गुजरे तो उसको समाप्त करने के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ऐसे क्लेशों से हम जाते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, एक तो मैंने बोला हटने के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। फिर क्या क्या नहीं करना चाहिए? कुरकुराना नहीं चाहिए। 12वां वचन पढ़ो। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुमने भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो, अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। अचंभा ना करो। तो ये 4 प्रकार के क्लेशों से जब मैं और आप व्यक्तिगत तौर पर या पारिवारिक तौर पर, मंडली के तौर पर होकर गुजरे, तो पहली बात उन बातों को हटाने के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, उसमें हमें अचंभित होना नहीं चाहिए। अरे मैं तो, मेरे जीवन में होता था ऐसे, मैं तो सारे विश्व विधाता परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं और मृत्युंजय यीशु मसीह की मैं सेवक हूं, और इस परमेश्वर के पास में तो बहुत सारे स्वर्गदूत है, बहुत शक्ति है, इस्राएलियों को परमेश्वर ने ऐसे ऐसे किया था, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों? या इस तरह के प्रभु के सेवकों के साथ ऐसे क्यों अचंभा करते थे? ऐसे कभी अचंभित हुए हम? जी, ऐसे क्लेश वगैरह होते समय अचंभित हुए? संभव है, हुए होंगे। अरे परमेश्वर इतना महान है, बड़ा है, यही परमेश्वर है करके सब बताते, फिर ये क्यों? फिर ये क्यों? फिर तो हम ये भी पढ़ते हैं कि पतरस को जेल खाने से बाहर लाया था, पौलुस को बाहर लाया था, छुटकारा दिया था। ऐसा ये सब परमेश्वर कहां गया? क्यों नहीं कर रहा ऐसे?
अचंभित ना हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए तीसरी बात बताया है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। അപ്പോൾ ഈ 4 തരത്തിലുള്ള കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ സഫറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ 4 തരത്തിലുള്ള കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ നാം പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ: 1, ഈ കഷ്ടങ്ങൾ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. 2, ഈ കഷ്ടങ്ങളിൽ നാം അതിശയിച്ചു പോകരുത്. 3, ഇത് ഏതാണ്ട് അപൂർവ കാര്യമാണെന്ന് ധരിക്കണം. ठीक है ना? 3 बात जो हमें नहीं करना चाहिए. फिर उसकी 16वां वचन, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। लज्जित ना हो, शर्मिंदा भी नहीं होना चाहिए. मुझे बड़े नजदीकी दिन तक ये नहीं मालूम था कि किसी को अगर अरेस्ट करते हैं तो पत्रकार लोग उनकी फोटो कैसे निकालते हैं, मुझे नहीं मालूम. लेकिन कुछ मेरे ख्याल से कुछ साल पहले हुआ था, लेकिन उजागर कुछ महीनों पहले हुआ. केरल में एक विधवा स्त्री एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन एक दिन अचानक से पुलिस आए, नार्कोटिक्स वाले, ड्रग्स वाला पुलिस. बोले कि ये स्कूटी किसका है? मेरा है, खोलो. उसमें नशीले पदार्थ रखे हैं. ये स्त्री ने बोली बिल्कुल भी नहीं. बोला है. खोला, अंदर से निकाला, उनको अरेस्ट कर दिया. आपको मालूम है नशीला चीजें इस्तेमाल करना, बेचना, पास में रखना सब बड़ा अपराध है. बस पूरे पत्रकारों को लेकर के पुलिस वाले आए थे, पकड़ा, इनको लेकर गए पुलिस स्टेशन में. लेकिन ये औरत को मालूम है कि इन्होंने नहीं रखा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं. कुछ षड्यंत्र है करके उनको मालूम है. इसलिए वो तो दुख की जरूर थी कि पकड़े गए, लेकिन ऐसी शर्मिंदा नहीं थी. वो पुलिस स्टेशन में भी बड़े हिम्मत के साथ में खड़ी थी. तो पत्रकार लोग आकर के बोले ऐसे मत रहो, मुंडी नीचे करो. तो ये बोलने की मुंडी में क्यों नीचे करो? अरे तू पकड़ेगी, मुंडी नीचे करो, फोटो लेने दो. ये स्त्री ने बोली कि मैं क्यों ऐसे करूं, नहीं करूंगी. तो ये मैंने अखबार में पढ़ा तो पता चला कि लोगों को बिना कपड़े की, लोगों को बड़े उदासी के साथ में वगैरह वगैरह फोटोज जो दिखते हैं, ये सब कुछ तो असली है, कुछ तो ऐसे करवाते हैं. तो प्यारो, अगर मानो मसीह पर की हमारे विश्वास के कारण आज हमें बंदी बना दे, अरेस्ट कर दे, अगर कोई दूसरे आकर के हमें मारे, पीटे, कपड़ा उतारे, मुंडन करें. मुंडन भी किसी किसी का यूपी में ऐसे किया है, एक हिस्सा है. मेरा तो मुंडन नहीं कर सकते. तो उनका एक हिस्सा का पूरा बाल उड़ा दिया, एक हिस्सा का रखा है, और बिना चप्पल की और कई चप्पल जूतों की माला पहनाकर गधे के ऊपर बिठा करके चला रहा है. किस लिए? निंदा करने, शर्मिंदा करने, टू रिडिक्यूल. ऐसे समयों में भी हमारे मुंह उदास ना होना, हम शर्मिंदे नहीं होना. चाहे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाएं, लोग हमें मारे, पीटे, इस तरह की हरकतें हमारे साथ करें, तो भी हमें मसीह के कारण ये 4 प्रकार की सताव हो रहा है, तो हमें बिल्कुल भी उदासी, लज्जित नहीं होना चाहिए. बड़ा हियाव के साथ
और बड़े किसी नीट की एग्जाम में फर्स्ट रैंक वाला जैसे फोटो के लिए खड़ा रहता है वैसे खड़ा रहना हो पाएगा अभी की स्थिति में? अभी की स्थिति में ऐसे हो जाएगा? पौलुस ने बोला रोमियो 8:35 से लेकर, उसका भी एक एक करके विवरण करना है, लेकिन अभी के लिए एक पासिंग रेफरेंस, रोमन्स 8:35 फॉलोइंग। कौन कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ, क्या क्लेश, वहां से गिन लो, क्या क्लेश, या संकट, दूसरा संकट, या उपद्रव, तीसरा उपद्रव, या अकाल, चौथा, या नंगाई, 5, या जोखिम, 6, या तलवार, 7। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। जी, आगे। परंतु इन सब बातों में क्या हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, कितने बात हो गया था पहले? 7 बात। आगे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, 8, न जीवन, 9, न स्वर्ग, 10, न प्रधानताएं, 11, न वर्तमान, 12, न भविष्य, 13, न सामर्थ, 14, न ऊंचाई, 15, न गहराई, 16, और न कोई और सृष्टि। उसके साथ में और जोड़ना है, 16 चीजों का नाम वहां पर लिया है। बाकी उस तरह का जो भी जोड़ना है जोड़ो। मतलब एक व्यक्ति के साथ होने वाले सारे उपद्रव की या सताव की विवरण वहां पर नहीं दिया है। इस तरह और भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कल भी हम सयान ब्रदर के द्वारा सुन रहे थे कि यहां तक कि हमारी भारत में भी हुआ साधु सुंदर सिंह के साथ। साधु सुंदर सिंह को आप जानते हैं, उनके साथ भी ये हुआ। और पहली सदियों में भी ऐसा सताव करते थे कि जानवर की कच्चे चमड़े में प्रभु के सेवकों को, प्रभु के लोगों को मार मार कर उसकी अंदर बंद करते थे। उसके बाद उनको उठा के धूप में डालते थे, पूरा पैक है जैसे बोरे के अंदर बंद करते हैं वैसे। जानवर के कच्चा चमड़ा है, कच्चा चमड़े में खून की भी लपलपा होता है, बास आता है, वो सब कुछ है। और यहां वो कुछ पौलुस ने नहीं बताया, उनमें से कुछ में बताया। उसमें पूरा सील करते थे, पूरा सिलाई करके उठा के धूप में, सीधे सीधे नहीं। अभी हमारी छोटी बच्ची यहां लेटी थी थोड़ी देर के लिए, तो भी वो हाथ पैर लंबी कर रही थी। तो हम लोग भी बैठते हैं, आराम से बैठे हैं, जगह है, फिर भी एक ही जैसा ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। रात में हमको नहीं मालूम, लेकिन कितने करवट हम लेते हैं। करवट नहीं लिया तो मानो कि लाश जिंदा है तो जरूर करवट लेंगे। करवट लेना मतलब इधर उधर। लेकिन ये आदमी को मारपीट करके इसके अंदर बिल्कुल सुकुड़ा करके रखा और उसको सीला और धूप में डाला। धूप में ये कच्चा चमड़ा सूख जाता है, सुकड़ जाता है। और चमड़ा इतना मजबूत है कि हमारे अंदर रहने वालों की हड्डियों को भी तोड़ सकते हैं। अंदर इतना गर्मी, वहीं पड़े 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 घंटों घंटों में, शायद कई दिनों में वो आदमी मर जाए। हम रोमियो 7 अध्याय में पढ़ते हैं, हाय मैं अभागा मनुष्य।
और इस मरणहार शरीर से मुझे कौन छुड़ाएगा। उसका एक व्याख्या ऐसा है, उस समय में मसीहियों को सताने का एक तरीका था, मारते पीटते कुछ नहीं, तंदुरुस्त एक आदमी को पकड़ लिया, यीशु को छोड़ने के लिए बोला, नहीं त्यागा, तो लाश डेड बॉडी के साथ फेस टू फेस, डेड बॉडी नीचे और डेड बॉडी के ऊपर एकदम फेस टू फेस, डेड बॉडी के मुंह में ये मसीह का मुंह मिलाकर दोनों को बांध देते थे। अब जरा सोच लो, डेड बॉडी के साथ में फेस टू फेस करके, डेड बॉडी के मुंह में जिंदा क्रिश्चियन का मुंह, उसकी नाक से हमारे नाक बराबर करके पूरा शरीर ऐसे करके बांध के छोड़ दो, उठ के नहीं जा पाएंगे, पूरा बंधा है। ये घंटों में ये लाश के सड़ने के साथ ये आदमी जिंदा रहता था। मैं तो मेरे माँ बाप की लाश में चुंबन नहीं दिया। कुछ लोगों ने बोला चुंबन नहीं, लाश भी चुंबन नहीं। पहले पेंटिकॉस्टल्स के बीच में लाश को चुंबने की रस्म नहीं था, अभी शुरू हुई, पहले नहीं चुंबते थे। मैंने नहीं चुंबा, मेरी माँ की फ्यूनरल में मैं था नहीं, पापा की में था, मेरी बहन की में था, मैंने चुंबा नहीं। मेरे घर वाले भी आकर के बोला लाश किस दे दो, लाश। तो कहने का मतलब मेरी माँ बाप की लाश में भी प्यार से चूमना मैंने नहीं चाहा। और कुछ लोगों को मैं ध्यान से देखता हूं, कुछ लोग लोगों को दिखाने के लिए जाते हैं, झुकते हैं, मगर छूते नहीं। कुछ लोग तो माथे से छूते, माथे से। मैं अंदर ही अंदर हंसता हूं, बाहर से तो नहीं हंस पाएगा किसी के लाश के सामने। और लोगों को दिखाने के लिए, मतलब लाश को अपने परिवार के हैं, लाश को छूना चूमना नहीं चाहते। तब है इन मसीहियों को सताने में लाश की मुंह में इसका मुंह चिपका करके बांध के रखना, छोड़ेंगे नहीं। वहां पड़े पड़े चिल्लाने का एक चिल्लाहट है, कौन मुझे इस मरणहार देह से छुड़ाएगा। ऐसा एक रोना मसीहियों के अंदर होना चाहिए। पौलुस ने वो बात बताया वहां कि एक लाश के साथ हम बंधे रहे, उसमें से छूटना हम कैसे चाहोगे, वैसे पाप से छूटना हम चाहना चाहिए। वो है पौलुस ने वहां पर जो बताया। लेकिन यह सताव का एक दूसरा तरीका था। वो कुछ भी यहां पर लिखा नहीं रोमियो 8 में। इसलिए पौलुस ने बोला इस तरह कुछ भी മുതലായതൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ध्यान दे लो ना। तो इस तरह की सताव सब हमारे साथ हो जाए तो हम कैसे खड़े रहेंगे, कैसे खड़े रहेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की दुखों में हमको क्या करना, सहभागी। यीशु मसीह की दुखों में से एक खतरनाक दुख था। मैं अक्सर आप लोगों को प्रभु भोज के समय में बताता हूं, कल अपने भाई ने भी बताया कि यीशु मसीह को पूरा पूरा नंगा करके क्रूस पे लटकाया था। पिक्चरों में हम लोग जो देखते हैं, एक तौलिया जैसा, एक लंगोट जैसा पहना, वो कलाकार ने बना के रखा है, असलियत नहीं। सोच लो, एक 33 साल का जवान दिन दहाड़े में अपनी मां सहित
स्त्रियों के सामने, अपने चेलों के सामने, उस सड़क से गुजरने वाले सब लोगों के सामने अपने हाथ से भी अपनी नंगाई को ढकने लायक ना होकर क्रूस पर टंगा पड़ा है। नंगाई मसीह ने हमारे लिए सहा। इस बीच में मैं बोल देता हूं, जैसे प्रभु भोज में मैं बोलता हूं वैसे, कि पाप के कारण धार्मिकता का वस्त्र उतारे गए और पाप के कारण नंगे हुए मुझे और आपको धार्मिकता का वस्त्र पहनाने के लिए हमारे मसीह क्रूस पर नंगाई को सहा था। हालेलुया। तो वो नंगाई को सहने वाला यीशु मसीह की क्लेशों में सहभागिता का मतलब यह भी हो सकता है हमें भी नंगाई को सहना है। ऐसा एक परिस्थिति आ जाए तो सोच लो जरा, हो सकता है कल हमारे साथ भी ऐसा स्थिति आ जाए। तब भी प्यारों क्या नहीं करना, लज्जित नहीं होना, अचंभित नहीं होना, कोई अनोखी बात है करके मत सोचना। समझ में आ रहा ना? तो ऐसी परिस्थितियां पहली सदी की कलीसिया में हो गई थी। उस हिसाब से देखा जाए तो अभी की उतना कोई सताव नहीं, मार पीट रहे हैं, कुछ लोग कपड़ा फाड़ रहे हैं, यही है। गर्भवती स्त्रियों को पैर से 2 टुकड़े करते थे, पेड़ की 2 डालियों को, ब्रांचेस, डालियों को खींच कर लाते थे। गर्भवती स्त्रियों के दोनों पैर इन दोनों 2 पेड़ की 2 डालियों पर बांधते थे। ऐसे नहीं कि अकेले में, लेकिन ये लोग उस समय हमें अभी की जैसे टीवी, होम थिएटर वगैरह तो थे नहीं। उन लोगों का एंटरटेनमेंट, उनकी मनोरंजन ऐसे बड़े बड़े मैदानों में हुआ करता था। उन मैदानों में इनको लेकर ऐसे करते थे, बड़ी भीड़ को इकट्ठा करते थे और बांध करके छोड़ देते थे। तो पेड़ की डालियां मजबूती के साथ वापस पुरानी स्थिति में जाते समय इनके पैर से खींचे जाते थे, फाड़े जाते थे। प्यारों, इस तरह का सारे सताव से पतरस की जमाने के लोग गुजरे हैं। ऐसी परिस्थिति हो सकता है कल हमारे साथ बीते, तो क्या तब भी अभी की जैसे बाइबल लेकर के छाती की ओर लगा पाएंगे, ये कह सकेंगे नहीं, मसीह की प्रेम से मुझे क्या अलग कर सकता है। पौलुस ने जैसे ऐलान करके कहा कि कुछ भी हमें मसीह की प्रेम से अलग नहीं कर सकता, ऐसा एक विचार में, संकल्प में हम आ सकेंगे। उसके लिए तैयार करने के लिए मैंने इन बातों को लिया है। हो सकता है कल ये बात हमारे साथ में हो। शायद मुझे वे लोग अच्छे से रखेंगे, लेकिन मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को लेकर मेरे आंखों की सामने वे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। उस समय शायद मेरा साथ होगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, है ना, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चों के साथ इस तरह की बात हो तो सोच लीजिए। मुझे याद है कि पहली सदी की एक बात मैंने किताब में पढ़ा। एक बाप और 6 साल का बेटा को, मतलब छोटा बच्चा है,
रोमियो ने पकड़ा और वे लोग चाहते थे कि सता सता करके इनको विश्वास से पीछे ले आए, लेकिन नहीं। तो बाप के सामने बच्चे को सता रहा था, बच्चे को सता रहा था, बाप से रहा नहीं गया। बाप ने पूछा, बेटा मेरे से देखा नहीं जाता, मेरा प्यारा बेटा इस तरह सताया जा रहा है, इंच इंच करके मेरा बेटा मारा जा रहा है। बाप का दिल तड़प रहा है। तो उस बाप ने एक ऐसा समय में बेटे को पूछा, बेटा मैं मसीह को त्याग दूं? लेकिन उतना सताव सह रहा वो छोटा बच्चा ने कहा, पापा बिल्कुल भी नहीं। एक डरपोक बाप का बेटा कहलाने के लिए मैं नहीं चाहूंगा। आप इन सतावों के सामने भी झुकना नहीं। अजीजों, हम तैयार हो जाएं, प्रभु से कह दे कि परमेश्वर ऐसा भी कुछ बात मेरी जिंदगी में हो तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हम अपने बच्चों को भी तैयार करें, हमारी छोटे छोटे बच्चों को भी तैयार करें, मसीह के लिए वे दुख उठा सके, मसीही क्लेशों में वे शामिल हो सके। तो क्या नहीं होना चाहिए हमारी प्रतिक्रिया, वो हमने देखा। उतने ही भाग हम ले रहे हैं। पहला पत्रस 4:12 से लेकर की जो पदें थी, और उसकी बदले में हमको क्या करना चाहिए? What should be our response in our sufferings and persecutions for the sake of Christ? मसीह के खातिर क्या होनी चाहिए क्लेश उठाते समय हमारी प्रतिक्रिया? उसका 13वां पद और एक बार पढ़ेंगे। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, आनंद करो। ऐसे समयों में हम अचंभित नहीं परंतु आनंदित हो जाएं, हम खुश हो जाएं, आनंद करें। जैसे प्रेरितों के काम में भी हम लोग पढ़ते हैं इन्हीं प्रेरितों के बारे में, क्योंकि पतरस को ये बोलने की याव है। पांच अध्याय का 40 और 41, Acts of the Apostles chapter 4, chapter 5 verses 40 and 41। तब उन्होंने उसकी बात मान ली जी, और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया जी, कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। हाँ। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के प्रेरित लोग इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए, हम प्रभु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। प्रेरित लोग निंदा सहे, समाज के सामने पूछताछ किए गए, डांटे गए, कुछ समय बंदी होकर के रहे, लेकिन वे आनंदित हुए। इसलिए आनंदित हुए प्रभु के नाम के लिए अपमानित होने के लिए योग्य ठहरे। प्यारो, ये एक योग्यता है, एक मसीही योग्यता है
कि हम मसीह के नाम के लिए अपमानित हो जाएं, निंदा को सहें, दुख नष्ट कष्ट को सहें। हर किसी को ये नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। आनंदित हो जाए। और क्या आगे ये प्रतिदिन मंदिर में और घर वो ठीक है। वापस पहले पत्रस 4:13। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, क्या आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। अभी हम क्लेशों में आनंदित हो तो मसीह की आगमन में भी हम आनंदित और मगन हो सकते हैं। मतलब उसमें से मैं ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे जिंदगी में मसीही क्लेश में सहभागी होते हो तो पहला हमें आनंदित होना, दूसरा हमें आशा में बढ़ना। प्रभु की आगमन के समय में हम आनंदित और मगन होंगे कि मतलब है कि हम ये क्लेश सहित समय भी हमारे अंदर क्या होते जाएं? प्रभु की आगमन की आशा होना चाहिए कि वो जब आएगा इन सब के लिए मुझे प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो क्लेश हमारे अंदर आशा को उत्पन्न करना चाहिए। अभी भी हो सकता है हमारे महाराष्ट्र में जैसे मंत्री ने कहा वैसे क्लेश हो जाए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मसीहियां रहने वाले इलाके में ही चर्चों को तोड़ने की आदेश दिया है अगले 6 महीने के अंदर। कमिश्नर को आदेश दिया है। ये सब कुछ हो जाए, शायद हमें भी आगे को एकत्रित होने का रुकावट हो जाए। इन सारी परिस्थितियों में भी, ऐसे सतावटों में भी क्या होना चाहिए? हमारी आशा बढ़ना चाहिए। प्रभु की आगमन की आशा में हम बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। हाँ, जल्दी बाकी भी बोल करके मैं समाप्त करता हूं। आगे 14वीं वचन। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है या तो तुम धन्य हो। तुम धन्य हो। अपने आप को धन्य समझना। क्लेशों में, कष्टों में, नष्टों में हम सहभागी हो। हमारी गाड़ी नष्ट किया जाए, हमारे नौकरी से हमें निकाल दिया जाए, ठीक है, बैंक में जो पड़ा है वो फ्रीज किया जाए, हमें अपने घर से निकाल दे, ये सब कुछ हो तो भी हम अपने आप को क्या समझना? धन्य समझना। वही प्रेरितों ने किया कि हमें इस योग्य समझा, हमें इस योग्य समझा। तो हम अपने आप को धन्य समझना चाहिए। परंतु कुछ लोग हैं उदास होकर के खुद को कोसते रहते हैं। नहीं होना, नहीं होना कि प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें योग्य समझा है, सौभाग्य दिया है, तो मैं धन्य हूं। प्रभु आपका धन्यवाद हो। फिर क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। ये भी हमें acknowledge that the spirit of glory indwells us. पहचानो महिमा की आत्मा हम में रहता है। पवित्र आत्मा का दूसरा एक नाम है, ये क्या है? महिमा का आत्मा। महिमा का स्पिरिट ऑफ ग्लोरी, स्पिरिट ऑफ ग्लोरी। अगर हम क्लेशों से होकर जाते हैं, दुख उठाते हैं, तो जरूर हम में कौन बसता है? महिमा का आत्मा।
अगर महिमा की आत्मा हमारे अंदर है तो हमें कहां की ओर ले जाएंगे? महिमा की ओर ले जाएंगे, महिमा की ओर ले जाएंगे, ऐसी महिमा की ओर जिसका कोई नाप नहीं। हालेलुया। इमेशरेबल ग्लोरी की ओर हमें ले जाने वाला महिमा की आत्मा हमारे अंदर बसता है। हालेलुया। और अगली बात है 16वां वचन। और यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, और इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद करें। परमेश्वर आपने हमें इस योग्य बनाया है, धन्यवाद। सहने की शक्ति दिया है, धन्यवाद। धन्यवाद कर पाएंगे हम? क्लेश शुरू हो तब हम ज्यादा धन्यवाद करेंगे या खत्म होंगे तब? अक्सर तब खत्म होंगे तब। लेकिन क्लेश खत्म होना हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए अच्छा है कि अजी अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। आपको तो मालूम है केरला वाला केला बनाना, जिसको असली बनाना वो है, यहाँ हमें मिलता है वो बनाना नहीं एक्चुअली, वो प्लांटेन है। तो बनाना जो चिप्स बनाते बड़ा वाला, ये तक क्या। और मैंने देखा है, हमारे घर में भी था, तो वो पेड़ तो लगाया, अलग अलग से लगाते हैं, और हर बार हर गुच्छा काटने के बाद में ये बच्चों में सबको अलग करते हैं, और कुछ तो फेंक देते हैं, कुछ ही लगाते हैं। तो ये लगाया, बड़ा होते होते में उसकी जो है पौधे, क्या बोलते उसको, ना, उसके छोटे छोटे पौधे उगकर आते हैं। तो मैंने देखा हमारे पिताजी वगैरह चप्पल पहन करके वो उगकर आया हुआ उसको रोंगते थे। पहले पहले मुझे मालूम नहीं था, फिर मैंने पूछा क्यों पापा, क्यों रोंग रहे हो इसको? बोला कि कई बार इसको रोंग देंगे, उसके बाद जो उगकर आएगा वो बड़ा मजबूती के साथ आएगा। अगर 2-4 बार हम इस तरह रोंगने से कुछ है सड़ जाते हैं, वो उससे कोई फायदा नहीं, जाने दो। और उनमें से आप देखते होंगे ना, शायद यूट्यूब में, टीवी वगैरह में भी देखने को मिलता है। हमारे घर में मान लीजिए एक अमरूद है, पेरू, हमारे घर में साधारण घर में होता है, तो उसमें होने वाले हर एक फूल को फल होने देते हैं, जितना हो सके उतना, एक भी छोटा सा गिरने नहीं देंगे। लेकिन ये किसान क्या करते हैं, उनमें से कई फलों को काट देते। और उनसे पूछा गया तो बोला ये भी सब इसमें रहे ना, सब छोटा छोटा सा होगा बहुत, लेकिन छोटा ही होगा। लेकिन ये सब काटेंगे तो बड़ा बड़ा अच्छा, और ये बहुत सारे होने से भी ज्यादा फायदा उसमें है, इसलिए किसान काट के फेंकते हैं। वही यीशु मसीह ने भी बोला है, प्रूनिंग, यूहन्ना 15वां अध्याय में, जो डाली फलते हैं उसको छांटता है। काटना अलग है, छांटना अलग है। छांटते हैं तो ये छांटना है। इसीलिए प्यारो, हमारी जिंदगी में ये छांटना हो जाए, ये रूप है ना, रूप, उसको जब रोंग करके मजबूती से उगाने देते हैं, वैसे मसीही कलीसिया में दुख और क्लेश की विपत्ति पड़ना ही अच्छा है, क्योंकि कई सारे गलत चीजें, पाप की चीजें आने से रुका रहेगा, आने से रुका रहेगा। क्लेश अच्छा है या बिना क्लेश के समय अच्छा है?
क्योंकि उस समय कुछ ही होंगे, मगर जो होंगे वो अच्छे होंगे। ज्यादा नहीं होंगे, गिनती में ज्यादा नहीं। ठीक है, तो हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की धन्यवाद करें। और 19वां पद, इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, क्या वे भलाई करते हुए वे भलाई करें। उन समयों में भी हम क्या करें? भलाई भलाई करें। भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को क्या? विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। उसके बदले में हमारे सताने वालों के विरुद्ध लठ उठाने मत जाना। उनकी विनाश के लिए प्रार्थना नहीं करना। ठीक है ना? उनको भी परमेश्वर ने ठहराया है पर कलीसिया की भलाई के लिए। तो प्यारों, ऐसे समयों में भी हम भलाई करें। हमारे सताने वालों के साथ भी हम क्या करें? भलाई करें। कभी कभी हमें भलाई करने का मौका नहीं मिलेगा, तो कम से कम उनकी भलाई चाह तो सकते हैं। लेकिन हम उनकी भलाई चाहते हैं कि बुराई चाहते हैं? क्या ना? अक्सर हम लोग उनकी बुराई चाहते हैं। हम कर तो नहीं पाते हैं कुछ बुराई, लेकिन हम चाहते तो उनकी बुराई। लेकिन वचन कहा है ये 4 प्रकार का, पहले मैंने बताया मसीही क्लेशों की जो 4 प्रकार की क्लेशों से हम गुजरते हैं, तो हम क्या करें? सताने वालों का भी हम भलाई, मौका मिले तो करें, नहीं तो जरूर चाहें। उसके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, उनसे प्रेम करें। लेकिन उनके लिए अभी हमारे अंदर प्रेम नहीं है, मुझे मालूम है। उनके लिए हमारे अंदर कड़वाहट है। लेकिन प्रार्थना करें, प्रभु ऐसों के लिए भी मेरे अंदर कोई कड़वाहट ना हो, उसको दूर निकाल दे। उनके लिए भी मेरे अंदर प्रेम को भर दे। उनकी भलाई करने का मौका मुझे दे। और आखिरी में हमें क्या करना है? हमारे प्राणों को हमारे सृजनहारे के हाथों में सौंपना है। परमेश्वर इन विपत्तियों के बीच में भी, चाहे मृत्यु भी हो, तो भी मुझे आपके पास पहुंचना। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं बोलकर दिया था, वैसे हम भी अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में दे दें। मतलब हम ज्यादा दिन जिंदा रहने की कोशिश में नहीं, जितने दिन प्रभु हमें रखें, जब हमें प्रभु मृत्यु देना चाहें, उस समय आनंद के साथ मृत्यु पाने के लिए हम तैयार हो जाए। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं? अक्सर हम लोग क्या करते हैं? मरना तो नहीं चाहते हैं अक्सर। हाँ, जब वो बहुत ज्यादा कष्ट वगैरह होते हैं तो सोचते हैं मरते तो अच्छा था, लेकिन तुरंत मन बदल जाते हैं, तुरंत मन बदल जाते हैं। तो मरना नहीं चाहते, लेकिन यहां पर बताया अपने प्राणों को सृजनहारे के हाथों में सौंपना। मतलब कभी भी और कैसे भी मरने के लिए हम तैयार रहना, बड़े आनंद के साथ। और उसने वही किया था। आनंद के साथ। और उसने क्या किया था? आखिरी में उदासी उदासी में बोला क्या? मैं मरने जा रहा हूं। उसने कहा मैंने
अच्छी कुश्ती लड़ी विश्वास की रखवाली और अपने दौड़ को पूरा किया। पूरा किया। मतलब ये कि जयवंत व्यक्ति की तरह, एज ए चैंपियन। हम मरते समय लूजर की तरह, हारने वाले की तरह न हो, परंतु जयवंत की तरह, एक चैंपियन की तरह मरना चाहिए। अभी की अवस्था में हम उसके लिए तैयार हैं। अभी मृत्यु आए तो बड़े आनंद के साथ चैंपियन बन करके जा सकेंगे। अभी हमारी भारत से एक भाई साहब तो स्पेस में गया है, कैसे कितना आनंद के साथ में गया, वो अभी लौटने वाला है। कई सालों से अमेरिका में रहने वाले सुनीता विलियम्स, वो उसका कोई जड़ भारत में है करके भारतवासी भी कॉलर पकड़ते हैं। चैंपियन। तो प्यारो, हम सतावों से होकर गुजरे, क्लेशों से होकर गुजरे, तकलीफों से होकर गुजरे, तो भी एक चैंपियन की तरह, एक फतेहमंद की तरह मरने के लिए भी हमेशा तैयार रहें। हम ज्यादा दिन जिंदा रहने से नहीं, जब तक हम जिएंगे परमेश्वर की इच्छा की केंद्र स्थान में रहने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। सब जैसे मैं बोलता हूं, बी एट द न्यूक्लियस ऑफ गॉड्स विल एंड पर्पस। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के उद्देश्य की केंद्र बिंदु में हम पाए जा सकते। आइए हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। हम प्रार्थना में जाएंगे। इन वचनों के सामने हमें जो निर्णय लेना है वो निर्णय लें।